तो दोस्तों नारुतो सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब था ना जब मादरा उचिया ने पूरे एलान शिनोबी के ऊपर डोमिनेट कर लिया था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया ना जब नारुतो और सास्के मरने की हालत में आ गए थे और उन दोनों को हमारे होगोरोमा चाचा ने उनको पावर दिए थे। ओरिजिनल स्टोरी में हमारे होगोरोमा चाचा नारुतो और सास्के के अंदर अपना आधा आधा पावर को बांट दिए थे। एक यानी कि नारुतो को दिए उनकी बॉडी की ताकत यानी कि यंग पावर, और दूसरे को यानी कि सास्के को दिए उनकी आंखों की पावर यानी कि यिन पावर। लेकिन आज की हमारी स्टोरी में किस्मत का पहिया कुछ अलग ही घूमने वाला है। क्या होता अगर सास्के उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाता? क्या होता अगर हमारे होगोरोमा चाचा पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक ही इंसान को यानी कि नारुतो को यिन और यंग पावर को देना पड़ता? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द गॉड ऑफ शिनोबी यानी कि नारुतो उजुमाकी, जो एक ऐसा कहानी जहाँ पे नारुतो सिर्फ होकागे नहीं बल्कि वो खुद नया सेज ऑफ सिक्स पाथ बन जाता है। तो हमारी कहानी वहां से शुरू होता है जहाँ पे मादरा ने सास्के की तलवार उसके ही छाती के अंदर घुसड़ दिया है। ओरिजिनल टाइमलाइन में तो वहां पे काबुटो आके सास्के को बचा लिया था, लेकिन सोचो क्या होता अगर वहीं पे काबुटो को पहुंचने के लिए देरी हो जाता, जिसके वजह से सास्के का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ जाता और उसकी सांसें पूरी तरह रोक जाता। और दूसरी तरफ नारुतो जो कि कुरामा के एक्सट्रेशन से वो अभी भी मौत के मुंह में झूल रहा है और तभी वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो होगोरोमा चाचा से मिलता है। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा सा अलग है और हमारे होगोरोमा चाचा के फेस में एक बहुत बड़ा चिंता है। तभी वो नारुतो को देखता है और वो कहता है कि आसुरा, मुझे लगता था कि इस बार इंदिरा का रिइंकार्नेशन यानी कि सास्के मेरे पास जरूर आएगा, लेकिन अफसोस यहाँ पे इंदिरा का साइकिल पूरी तरह खत्म हो जाता है। और ये सुनने के बाद नारुतो पूरी तरह हैरान हो जाता है और वो कहता है कि सास्के कहाँ पे है। और तभी हमारे होगोरोमा चाचा अपने सर को नीचे कर लेते हैं और वो कहते हैं कि सास्के अब नहीं रहा, मादरा की ताकत ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद नारुतो पूरी तरह टूट जाता है। उसका एक लौता दोस्त, उसका एक लौता राइवल जो अपने मंजिल में ना पहुंच के हो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन तभी हमारे होगोरोमा चाचा कहते हैं कि अभी रोने का टाइम नहीं है, बाहर मादरा अपना इन्फिनिटी सुकियोमी प्लान को शुरू करना ही वाला है। और तभी हमारे होगोरोमा चाचा नारुतो से कहते हैं कि अगर इस दुनिया को बचाना है तो पुरानी गलतियों को सुधारना होगा, क्योंकि वो इससे पहले क्या किए थे ना, अपना पूरा पावर को वो अपने दोनों बेटे यानी कि आसुरा और इंद्र के बीच में आधा आधा करके बांट दिए थे, जिसके वजह से वो सदियों तक लड़ते ही रहे। लेकिन अभी सास्के नहीं रहा, जिसके वजह से क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग की पूरी ताकत को वो अभी नारुतो को देना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि हमारे होगोरोमा चाचा अपने हाथों को नारुतो की तरफ बढ़ाते हैं, कहते हैं कि नारुतो अभी मैं तुम्हें आसुरा की पावर नहीं बल्कि इंदिरा की आंखें के साथ मेरी लेगेसी दे रहा हूँ। आज से तुम मेरा सक्सेसर हो, आज से तुम नया सेज ऑफ सिक्स पाथ हो। और तभी हम देखते हैं कि बैटलफील्ड पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है और मादरा उचिया हवा में फ्लोट कर रहा है और गॉड ट्री को ऑब्जर्व करके हो इमोर्टल बन चुका है। और इतना ही नहीं, हो गाय सेंसे की अटैक से भी हो रिकवरी हो चुका है और बाकी बचे हुए निंजा को हो मारने के लिए तैयार है। और तभी हम देखते हैं कि काका सेंसे और साकुरा दोनों ही घबराए हुए हैं क्योंकि नारुतो का हार्ट बीट रुक गया है। तभी हम देखते हैं कि एक अचानक से एक गोल्डन लाइट पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लेता है और ये रोशनी इतना ज्यादा था कि मादरा को भी अपने आंखें को बंद करना पड़ा। तभी जमीन हिलने लगता है, लेकिन ये कोई एक भूकंप नहीं था बल्कि ये प्योर चक्रा का प्रेशर था। और नारुतो की बॉडी हवा में उड़ने लगता है और उसके सराउंडिंग में ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब घूमने लगता है, लेकिन सिर्फ 6 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 12 ऑर्ब्स घूमने लगता है। उसका पुराना जैकेट फट जाके एक नया जैकेट आने लगता है जिसके पीछे 9 मांगाटामा और रिनेगान का सिंबल बना है। और जब नारुतो अपना आंखें को खोलता है तब एक नया आंखें दिखाई देता है। उसकी राइट आईज में वही पुराना सेज मोड की आंखें हैं, लेकिन उसके लेफ्ट आईज में एक गोल्डन कलर का रिनेगान चमक रहा है। और ये सास्के का रिनेगान नहीं है बल्कि ये होगोरोमा का रिनेगान है। और ये देखने के बाद मादरा पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो चिल्ला के कहता है कि ये चाकर, ये तो बिल्कुल सेज ऑफ सिक्स पाथ की जैसा है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक बच्चा गॉड कैसे बन सकता है? और तभी नारुतो जमीन में नहीं, वो हवा में उड़ के वो मादरा के सामने पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो के चेहरे में कोई एक गुस्सा नहीं बल्कि एक शांत सीरियसनेस दिखाई देता है। और तभी नारुतो कहता है कि मादरा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, सास्के का बदला और इस दुनिया का आजादी अब मैं ट्राई करूंगा। लेकिन तभी मादरा हो अपना पावर के ऊपर घमंड था और नारुतो के ऊपर अपना लिम्बो क्लोन को भेजता है। तो ओरिजिनल स्टोरी में तो नारुतो सिर्फ मादरा की लिम्बो क्लोन को सेंस कर पा रहा था, उन्हें अपने आंखों से देख नहीं सकता था। लेकिन अभी अपने रिनेगान को यूज करके वो नारुतो मादरा की लिम्बो क्लोन को साफ साफ देख पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो बिना हिले अपने ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब को यूज करता है और मादरा की लिम्बो क्लोन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखने के बाद मादरा पूरी तरह शॉक हो जाता है, जिसके वजह से वो सेज स्टॉर्म रिलीज लाइट फैंग को यूज करता है और वो
क्या है ना, ये एक ऐसा बीम है जो कि लाइट की स्पीड से चलता है। और तभी नारुतो अपना गर्दन को हल्का सा झुका के उसको डॉज कर लेता है। और तभी हमको बताया जाता है कि ये स्पीड मिनाटो के फ्लाइंग राइजिंग से भी बहुत ही ज्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो अटैक करता है, वो सिर्फ अपना हाथ को हवा में उठाता है और अपना सेज या इंग और यांग रिलीज करता है। और उसके हाथों से कोई एक राशिंगान नहीं निकलता है, बल्कि एक इनविजिबल फोर्स निकलता है, जो फोर्स जाके मादरा को गॉड ट्री के साथ कुचल देता है। और उसके बाद नारुतो मादरा को रोकने के लिए उसके ऊपर 6 पाथ प्लैनेटरी डेवस्टेशन को यूज कर लेता है। और ये चिबाकु तेंचाई यानी कि प्लैनेटरी डेवस्टेशन ये कोई एक छोटा सा मून नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है। और तभी मादरा को रियलाइज हो जाता है कि वो हार रहा है, क्योंकि पावर लेवल जमीन आसमान जितना फर्क है। तभी मजबूरन में आके मादरा अपना तीसरा आंख है यानी कि रिने शारिंगन को ओपन कर लेता है। और तभी मादरा अपना इन्फिनिटी सुकीमी को एक्टिव कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि चांद पूरी तरह लाल हो जाता है और पूरा दुनिया मादरा के गेंजुत्सु के अंदर फंस जाता है। लेकिन नारुतो, काकाई सेंसेई, साकुरा और ओबिटो बच जाते हैं, क्योंकि नारुतो अपना परफेक्ट सुसानो को यूज करके हो जाके काकाई सेंसेई, साकुरा और ओबिटो को ढक लेता है। तो जैसे ही इन्फिनिटी सुकीमी कंप्लीट हो जाता है, मादरा सोचने लगता है कि वो जीत गया है। लेकिन तभी ब्लैक जेसु आके वो मादरा के पीछे से वो हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि मादरा का शरीर फूलने लगता है, चक्रा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और तभी वहां पे हम देखते हैं कि कागुया ओत्सुकी यानी कि मेरी कागुया मम्मी वहां पे प्रकट हो जाती है। तो कागुया मम्मी की पावर मादरा से भी कई गुना ज्यादा होता है। और वो आते ही नारुतो को देखता है और कहता है कि होगोरोमा नहीं, बल्कि ये तो आसुरा और इंद्रा का मिक्सचर है। ओरिजिनल स्टोरी में तो नारुतो और सास्के मिलके मेरी कागुया मम्मी को रोके थे, लेकिन यहाँ पे 2 वर्सेस 1 नहीं, बल्कि 1 वर्सेस 1 होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि कागुया नारुतो को अलग अलग डायमेंशन में फेंकना शुरू कर देता है। लावा डायमेंशन, आइस डायमेंशन, ग्रेविटी डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन में वो नारुतो को फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे नारुतो सिर्फ एक निंजा नहीं है, वो यूनिवर्सल चक्र को समझ चुका है। क्योंकि तभी हम देखते हैं कि जब कागुया नारुतो को आइस डायमेंशन में फेंकता है, नारुतो वहां की नेचर एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो आइस को मैनिपुलेट करके वो कागुया के ऊपर अटैक करने लगता है। इसे कागुया मम्मी तो थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, जिसके वजह से कागुया अपना सबसे खतरनाक टेक्निक यानी कि एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग बॉल को बनाता है। और ये एक ऐसा अटैक है जो पूरे डायमेंशन को ही मिटा सकता है। और ये देखने के बाद काकाई सेंसेई घबरा जाते हैं, जिसके वजह से वो नारुतो से कहते हैं कि नारुतो हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी नारुतो थोड़ा सा स्माइल करता है और वो काकाई सेंसेई से कहता है कि फिक्र मत करो। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो अपने दोनों हाथ को जोड़ लेता है और उसके अंदर जो 9 टेल बीस्ट थे वो अपना सारा चक्रा नारुतो को दे देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो एक नया फॉर्म लेता है, जो है 6 पाथ आसुरा अवतार। और ये कुरामा का वो रूप है जहाँ पे 3 सर और 6 हाथ आ जाता है, लेकिन इस बार वो सॉलिड गोल्ड और प्योर एनर्जी से ही बना है। तभी हम देखते हैं कि नारुतो अपना सबसे बड़ा अटैक 6 पाथ अल्ट्रा बिग बॉल राशिंग सुरिकेन को यूज करता है। और नारुतो का ये अटैक जाके कागुया के एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग बॉल के साथ टकरा जाता है। और तभी वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि डायमेंशन के बीच की दरवाजे को तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि कागुया पूरी तरह वीक हो जाता है, लेकिन उसको पूरी तरह सील करने के लिए यिंग और यांग का टच करना जरूरी है। ओरिजिनल में तो नारुतो और सास्के के हाथों में था, लेकिन अभी नारुतो के राइट हैंड में यांग और लेफ्ट हैंड में यिंग पावर है, जिसको देखने के बाद कागुया मम्मी डेस्परेट में होके हो नारुतो के ऊपर अपना ऑल किलिंग आस बोन से हमला करता है। और तभी ओबिटो वहां पे आ जाता है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है सिर्फ नारुतो को बचाने के लिए, जैसे ही ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। और सेम यहाँ पे भी काकाई सेंसेई को डीएमएस मिल जाता है, वो भी ओबिटो की सोल के द्वारा। और तभी हम देखते हैं कि काकाई सेंसेई अपने सुसानो को बाहर निकाल के वो कागुया को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगते हैं, लेकिन तभी कागुया ऊपर भागने लगता है। लेकिन तभी साकुरा कागुया मम्मी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा पंच मारता है, और तभी नारुतो को एक मौका मिल जाता है, जिसके वजह से वो कागुया मम्मी के पास पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कागुया मम्मी डरने लगती है, क्योंकि उसको नारुतो के शरीर के अंदर होगोरुमा का परछाई दिखाई देने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो कागुया मम्मी के ऊपर अपना दोनों हाथ को रख देता है और नारुतो चिल्ला के कहता है कि 6 पाथ प्लैनेटरी डेवस्टेशन। तो अभी हम देखते हैं कि कागुया मम्मी चिल्लाती है, लेकिन वो स्टिल पत्थर में कैद हो जाती है। रही बात ब्लैक जेसु की, जो कि भागने के लिए कोशिश कर रहा था, नारुतो बस अपने रिनेगन आंखें को यूज करके ग्रेविटी मैनिपुलेशन को करके ब्लैक जेसु को खींच के वो उस मून के अंदर सील कर देता है। और फिर क्या, दुनिया पूरी तरह बच जाता है। कागुया पूरी तरह सील हो जाने के बाद सभी टेल बीस्ट आजाद हो जाते हैं और इन्फिनिट सुकीमी डिस्पेल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग जागने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, सास्के जिंदा नहीं था। नारुतो दूसरे डायमेंशन में जाता है जहाँ पे वो सास्के की बॉडी को रखा था, और वो वहां पे जाके बैठता है। और कुछ देर के बाद वहां पे साकुरा आके पहुंच जाती है, जो कि सास्के की बॉडी को देख के वो बहुत रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नारुतो कोशिश करता है अपना क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग
हीलिंग एबिलिटी को यूज करके हो सास्के को जिंदा करने के लिए। लेकिन तभी होगोरमा चाचा का सोल प्रकट हो जाता है और वो कहते हैं कि जान और मौत का नियम को मैं भी नहीं तोड़ सकता नारुतो। सास्के का आत्मा अब आगे बढ़ चुका है और तभी हम देखते हैं कि नारुतो सास्के के शरीर के ऊपर अपना हेड बैंड को रख देता है। नारुतो को ये जीत नहीं बल्कि एक हार जैसा फील होने लगता है। वॉर खत्म हो जाने के बाद दुनिया का नजारा बदल चुका है। 5 कागे जो नारुतो को देखते हैं तो उन्हें वो पुराना नारुतो दिखाई नहीं देता है। उन्हें सिर्फ एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसके पास गॉड का पावर है। गारा, राइकागे, सुचिकागे सबके दिलों में नारुतो के लिए एक इज्जत के साथ एक डर भी था, क्योंकि नारुतो अगर चाहेगा तो वो पूरे दुनिया पर अकेले राज कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नारुतो सास्के की याद में एक फैसला लेता है। वो तुरंत होकागे नहीं बनता है बल्कि वो काकाशी सेंसेई को 6th होकागे बना देता है। और तभी नारुतो कहता है कि जब तक मैं अपना नया पावर को कंट्रोल नहीं कर लेता और दुनिया को सही मायने में शांति देना नहीं सीख लेता तब तक मैं गांव में नहीं रहूंगा। और तभी एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुका है और नारुतो अब गांव से बाहर रहता है और दुनिया घूमता है और वो जहां भी जाता है लोग उसे सेज कहने लगते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में हल्का सा गोल्डन कलर का रोशनी निकलता है। सास्के तो मर गया लेकिन उसकी शैडो होकागे वाला फिलोसफी नारुतो अभी अपना लिया है, क्योंकि वो रश्मि में रह के वो अंधेरे से दुनिया को बचाता है। और आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि नारुतो कोनाका सबसे ऊपर पहाड़ में खड़ा हुआ है और उसकी आंखें रिनेगन और सेज मोड में चमक रहा है और हवा चलता है और वो मुस्कुराता है। और तभी वो कहता है कि मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा दत्ते भाइयों। तो कहानी यहीं पे दी एंड हो जाता है। दोस्तों ये स्टोरी है जहाँ पे नारुतो नया सेज ऑफ 6 पाथ बन जाता है। और आपको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और क्या सास्के के बिना नारुतो खुश रह पाएगा या नहीं मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना चलता, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक में, तो तब के लिए सायोनारा।